बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसा कि आपको पता है आजकल जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में तो इस टर्म में 2 ही एक्सरसाइज आने वाली थी, वो दोनों तो मैंने आपको सॉल्व करवा दी। फिर हम आज पॉलिनोमियल में आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो सम एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती हैं। और ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखी हैं, लेकिन क्योंकि सम और प्रोडक्ट आपके सिलेबस में हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस कई बार देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आपकी आगे की तैयारी के लिए आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए इसमें पूछा क्या जाएगा या इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसके सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करने हैं और उनकी हेल्प से हमें कुछ एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करने हैं। इन सिमेट्रिक जो तरह के जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, इनमें हमें आइडेंटिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें आइडेंटिटीज़ भी इसके लिए अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ इन क्वेश्चंस में पूछी जाएगी कि हमें कह दिया जाएगा कि हमें इस तरह से एक पॉलिनोमियल नया बनाना है जिसके ज़ीरोज़ कुछ और दिए गए हैं। तो वो जैसे जैसे आएंगे मैं आपको समझाती जाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और आपसे ये डिफरेंट चीज़ें पूछी हैं। तो सबसे पहला x² - x -2, तो ज़रूरत ही नहीं है हमें सम और प्रोडक्ट, इस क्वेश्चन के लिए तो आप मुझसे यही कहेंगे कि हमें सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। क्या है, हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, जैसे हम अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट करते थे वैसे अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट कर लेंगे, और अल्फ़ा की वैल्यू जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ वहाँ, और बीटा की वैल्यू जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसे क्वेश्चंस में जाएंगे जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको अगर स्प्लिट करना भी चाहें तो इसका स्प्लिटिंग नहीं होगी, आप इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। 2 7 14, 14 के वो फैक्टर्स जिन्हें प्लस करने पे 5 आए, ऐसे कोई फैक्टर्स आप ढूंढ के नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को करने में वही चीज़ काम में आएगी जो इन्होंने कहा, सम एंड प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट किसी भी पॉलिनोमियल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैं ये जो सम और प्रोडक्ट से ही दोनों क्वेश्चन करके बताऊंगी, आप ये वाला क्वेश्चन जो है अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको मना नहीं करूँगी, आपको ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। अगर इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है जैसे कि इसका हो रहा है, तो 2 फैक्टर्स आएंगे, एक अल्फ़ा एक बीटा, सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता है जैसा कि इस क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने x² - x -2, इसमें से हमने सम कैलकुलेट किया जो कि बताया था मैंने -b/a होता है। b यानी कि x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे -1 है, तो ये माइनस पहले से है और एक -1 और आया तो ये 1 हो गया। a जो है उसकी वैल्यू भी 1 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा कैलकुलेट करने जाएंगे जो कि c/a होता है। c की जगह यहाँ -2 है और a की जगह 1 है, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब हमें ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर कहीं होगा तो वो 1 से रिप्लेस होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा अगर कहीं होगा तो वो -2 से रिप्लेस होगा। तो अब हम a पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। a पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बोला गया है। मैंने इसका एलसीएम लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा, उसको मैं अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकती हूँ। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/-2। तो ये है हमारा सोल्यूशन, यानी हमें अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट ही भी नहीं करना पड़ा और हमने सीधे इसका वैल्यू फाइंड आउट करके रख ली। तो इस तरह से हम इसके रूट्स निकालते फिर सॉल्व करते, ये उससे भी सिंपल होता है, इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप यही मेथड प्रेफर करें। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में उन्होंने पूछा है α² प्लस β²। अब अल्फ़ा प्लस बीटा पता है और हमें उससे α² प्लस β² निकालना है, तो हम एक आइडेंटिटी काम में लेते हैं। हमने पढ़ा है कि हमारी आइडेंटिटी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर की होती है। इसमें हमारे पास α² आता है जो कि हमें चाहिए, β² आता है वो भी हमें चाहिए, लेकिन इसमें 2α बीटा भी आता है जो हमें नहीं चाहिए। तो यानी α² प्लस β² कैलकुलेट करने के लिए मैं कौन सी आइडेंटिटी काम में लूँगी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, उसमें से हमें 2α बीटा सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा 1,
1 स्क्वायर -2 इंटू -2, ये 1 हो गया, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, यानी आंसर हो गया 5। तो ये जो बी पार्ट है इसे सॉल्व करने के लिए हमने एक आइडेंटिटी काम में ली कि अगर कहीं भी हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल यही चीज़ हम सी पार्ट में भी काम में लेंगे। सी पार्ट में हमें कहा गया है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, पर आइडेंटिटी तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब की पता है। उस आइडेंटिटी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? अल्फ़ा क्यूब होता है, वो हमें चाहिए, बीटा क्यूब होता है, वो भी चाहिए। उसके अलावा उसमें होता है 3a² प्लस 3ab², और उसे हम कॉमन लेके लिखते हैं तो लिखते हैं 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो ये जो चीज़ है ये अनवांटेड है, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या आइडेंटिटी बनी? अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जब भी कैलकुलेट करना होगा हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये सब आइडेंटिटीज़ जो है वो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको रिकॉल करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार पुराना जो 9th क्लास का जो आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें से आइडेंटिटीज़ ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। नहीं भी करते हैं तो आपको ये नई आइडेंटिटीज़ याद रखनी पड़ेंगी, एटलीस्ट इतना तो करना ही पड़ेगा। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह -2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह फिर से 1। तो ये 1 हो गया, ये हो गया 6, तो 1 + 6 7। तो इस तरह से हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सोल्यूशन आ गया 7। अब हम डी पार्ट सॉल्व करेंगे। डी पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेट करना है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। देखो ये जो नंबर्स आएंगे ये हमेशा सिमेट्रिक होंगे, जैसा कि इन्होंने कहा है सिमेट्रिक। अल्फ़ा बीटा में जो रिलेशन है, जो इधर अल्फ़ा में है वो उधर बीटा में होगा, यानी सिमेट्रिक से रिलेशन होंगे। तो अब मैंने इसका एलसीएम लिया जो कि आ गया अल्फ़ा बीटा, तो ये बन गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, नहीं की होती है अगर डायरेक्टली ये आता तो हमें पहले ये प्रोसेस करना पड़ता, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -2। तो हमारा सोल्यूशन हो गया -7/2। तो इस तरह हमने ये जो डिफरेंट हमारे एक्सप्रेशंस थे उनकी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं। तो ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बस हमें ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। अब जैसा कि मैंने आपको दूसरा बोला था कि एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि मान लो मैंने तुमसे कहा ये पॉलिनोमियल है x² - x - 2। अब तुम एक नया पॉलिनोमियल बताओ मुझे जिसके ज़ीरोज़ हैं मान लो 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। अब ये क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा एक नया पॉलिनोमियल जिसके ज़ीरोज़ ये हैं, तो ये दोनों उसके ज़ीरोज़ हैं, तो हम उनको वापस अल्फ़ा बीटा नाम तो नहीं दे सकते क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं। तो मैंने एक को कहा अल्फ़ा डैश और दूसरे को मैंने बोल दिया बीटा डैश। यानी अगर मुझे पॉलिनोमियल चाहिए तो पहले मुझे अल्फ़ा डैश और बीटा डैश का सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो सम हो गया 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, यानी कि 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में से 2 कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 + 1 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं तो वो मैं यहाँ रिप्लेस कर देती हूँ। 2 1 ज़ा 2 + 2, यानी कि जो नया पॉलिनोमियल है उसका सम 4 हो जाएगा। सम तो पता चल गया। अब पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट भी चाहिए तो अब हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश, यानी हमें 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा 4 अल्फ़ा बीटा। 2 अल्फ़ा एक बार 2 बीटा एक बार, तो उसमें से 2 कॉमन लेके अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर 1 का 1 से प्रोडक्ट 1। अब हम फिर से यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन हो गया -8 + 2 + 1 -8 + 2 -6 -6 + 1 -5। तो इस तरह से हमारे पास आ गया सम एंड प्रोडक्ट। अब हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है। सम और प्रोडक्ट मिल गया तो नए पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था k ब्रैकेट x² माइनस सम। तो हमारे जो नई वैल्यूज़ हैं वो है अल्फ़ा डैश बीटा डैश और प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश। तो ये जो दो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की अब हम ये यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। x² - 4x - 5।
तो हमारा जो ये गिवन पॉलिनोमियल था इसके रूट्स थे अल्फ़ा और बीटा, और जो हमारा नया पॉलिनोमियल है जिसके नए रूट्स 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है, वो पॉलिनोमियल है x² माइनस 4x माइनस 5। के की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं या हम के को ऐसे ही रख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया स्प्लिटिंग से सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट करते और इस पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ अल्फ़ा और बीटा है वहाँ रिप्लेस कर देते। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हम चाहें भी तो स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए हमें यही मेथड काम में लेना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट के लिए पहले हम सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 5x प्लस 7, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a यानी माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन 2 यानी कि 5/2, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a यानी कि 7 अपॉन 2। तो इस तरह हमने सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। अब हम ये सारे पार्ट्स एक बार सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लिया अल्फ़ा इंटू बीटा, न्यूमरेटर में भी अल्फ़ा प्लस बीटा हुआ, वैल्यूज़ पुट की 5/2 एंड 7/2, 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास रह गया 5/7, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर है 5/7। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, बी पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 5/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 7/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 25/4 माइनस 7, एलसीएम लिया इसका मैंने 4, 25 माइनस 28, तो हमारा आंसर हो गया -3/4, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करें तो -3/4 आएगा। फिर हम आते हैं सी पार्ट पे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब में से हमें 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा सब्ट्रैक्ट करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा 5/2 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 7/2 इंटू 5/2, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, यहाँ पे हमारे पास आएगा 7 3 ज़ा 21, 21 5 ज़ा 105/4, एलसीएम लिया मैंने 8, 125 माइनस 210, तो हमारे पास बचेगा इसमें 75 प्लस 10 85 नेगेटिव साइन के साथ अपॉन 8। तो ये हो गया हमारे C यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, हमें वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है और जनरल कैलकुलेशन करके इनको सॉल्व करना है। डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट में कहा गया है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, इसका एलसीएम लेंगे तो वो होगा अल्फ़ा बीटा, न्यूमरेटर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं -85/8, और उसे हमें डिवाइड करना है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू से, अल्फ़ा बीटा यानी 7/2 से, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं 2/7, तो ये इससे कट हुआ, हमारा आंसर हो गया -85/28, 4 7 ज़ा 28। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला सोल्यूशन आ गया। तो इस तरह हम सोल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं, फिर से हमें वही पूछा गया कि एक नया पॉलिनोमियल बताइए जिसके जो ज़ीरोज़ हैं वो 2 अल्फ़ा प्लस 1 है, 2 बीटा प्लस 1 है, और अल्फ़ा और बीटा जहाँ पे इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पहले हम सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, जो हमने वहाँ किया था, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब की बार अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जगह इस पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। तो डाल के देखते हैं, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 5/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 2 आंसर हो गया 7। अब हम इसमें आते हैं 4 अल्फ़ा बीटा की जगह 7/2 प्लस 2 इंटू 5/2 प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल, इसको इससे करा 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 5 प्लस 1, तो यानी हमारे पास आ गया 20। यानी अब हमें जो नया पॉलिनोमियल बनने वाला है उसका सम और प्रोडक्ट दोनों पता चल गए हैं। तो अब हम वो पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं, k
ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर सम की जगह हमने रिप्लेस किया 7 और प्रोडक्ट की जगह रिप्लेस किया 20। तो जनरल फॉर्म में हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 20। तो ये टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं और ख़ासकर MCQ क्वेश्चन, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इस टॉपिक के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। पर प्रॉब्लम ये कि क्वेश्चंस बुक में तो है नहीं, तो आपको रेफरेंस बुक सॉल्व करनी पड़ेंगी या फिर जो वर्कशीट मैं आपको दूंगी वो वर्कशीट आपको सॉल्व करके इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके मुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।